हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सुशांत कुमार और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज़ नए नए अपडेट्स लाता रहता हूँ क्लास 10th के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज इस सर्किट को हम सॉल्व करते हैं। इसमें ये कह रहा है क्लास 10th में जो साइंस है, फिजिक्स में ये क्वेश्चन आता है और लगभग 7 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर ये पूछा गया है कि ए तथा यहाँ पर होगा बी। ए तथा बी बिंदुओं के बीच प्रतिरोध पूछा गया है और धारा का मान पूछा गया है। और यहाँ पर पूछा गया है ए और सी के बीच यहाँ पर विभवांतर पूछा गया है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि इनमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है। चलिए समांतर क्रम और श्रेणी क्रम हम सीखते हैं। यदि कोई भी सर्किट लगा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लें कि ये भी सर्किट लगा हुआ है और इनमें इस तरीके से हमारे रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से हमारे रेसिस्टेंस में प्रतिरोध बोलते हैं। इस प्रकार से अगर जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एक प्लस और माइनस एक बैटरी है 20 वोल्ट की, इसमें प्लस से माइनस की ओर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। तो यहाँ पर 20 वोल्ट का लगा हुआ है विभवांतर। तो इसमें जो हमारे प्रतिरोध लगे हुए हैं, देखिए इस तरीके से अगर प्रतिरोध लगे हों तो हम मान लेते हैं कि ये प्रतिरोध हमारे कैसे होंगे, समांतर क्रम में। तो जो ये इस तरीके के प्रतिरोध अगर लगे हों R1, R2 और R3 आपको अगर इस प्रकार से दिए गए हों तो ये हमारे होते हैं समांतर क्रम में। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऊपर जो ये R4 और R4 ये लगे हुए हैं हमारे समांतर क्रम में। तो हम पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा कि यहाँ पर या फिर मान लेते हैं R4 है, यहाँ पर मान लेंगे R1, ये R2 और ये जो हमारा 4 ओम ये भी है, तो हम इसको मान लेंगे R3। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। उसके बाद अब हमको ना सॉल्व कर लेना है किस तरीके से कि R1 और R2 किस में हमारे, हमें बताया था अभी, समांतर क्रम में है। अगर इस तरीके से लगे हुए हैं रेसिस्टेंस तो ये हमारे होते हैं श्रेणी क्रम में। कौन से होते हैं? श्रेणी क्रम में होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है ये वाला, तो हम लिखेंगे कि R1 और R2 परिपथ के समांतर क्रम में लगे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 और R2 समांतर क्रम में व्यवस्थित हैं या फिर उपस्थित हैं, व्यवस्थित हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर तो इनका तुल्य प्रतिरोध। आप इसको पहले अपनी कॉपी में नोट आउट कर लीजिए क्योंकि मैं अब दूसरे पेज पे करने वाला हूँ। ये पेज भर चुका है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि R1 और R2 समांतर क्रम में व्यवस्थित हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास किस प्रकार से आ जाएगा यहाँ, तब इनका तुल्य प्रतिरोध अभी आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था अभी, ये देखिए R1 और R2 किसमें है, समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तब इनका तुल्य प्रतिरोध हम किस प्रकार से निकालेंगे, इनका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा 1/R बराबर 1/R प्लस 1/R2। तो देखिए 1/R बराबर 1/R1, जो R1 की वैल्यू आपको पता ही होगी कितनी होगी। R1 बराबर हमारा 4 ओम है और R2 बराबर हमारा 4 ओम है। देखिए 1/R1 का मान 4 है प्लस 1/R2 का मान 4 है। तो 1/R बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4, 1 + 1 बराबर 2/4। यहाँ पर आ जाएगा 1/R बराबर 2/4, ये कट गया हमारा। 1/R बराबर कितना आ गया 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई R बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 ओम। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो ए और सी के बीच कितना आ गया हमारा, देखिए ए और सी के बीच जो हमारा रेसिस्टेंस आया है वो आया हमारा 2 ओम। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या देखिए परिपथ किस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पर पहले देख लीजिए आप। यहाँ पर अगर मैंने सॉल्व किया तो 2 ओम आया, सही है। 2 ओम आने के बाद अगर मैं इसको दोबारा से बनाऊँ तो किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर 2 ओम का मैं रेसिस्टेंस जोड़ देता हूँ, वो किस में होगा,
श्रेणी क्रम में बन जाएगा। किस प्रकार से देखिए, जैसे कि ये हमारा परिपथ था, तो इसमें हम 2 ओम का जोड़ देंगे और यहाँ पर 4 ओम का है, और इस प्रकार से यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है। इस प्रकार से तो बना ये प्लस और माइनस, इस प्रकार से बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 ओम हो जाएगा। यहाँ पर 4 ओम का पहले से ही था, तो यहाँ पर ये ए पॉइंट था और यहाँ पर ये सी पॉइंट था, यहाँ पर बी पॉइंट था। इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। तो अब तो बहुत सरल हो गया, इसमें पूछा क्या गया था, ए और बी बिंदुओं के बीच क्या प्रतिरोध। तो हम पहले इसमें पूरे का मतलब पूरा रेसिस्टेंस, पूरे परिपथ का रेसिस्टेंस देख लेते हैं कितना है। तो हम पूरे का देख रहे हैं। इसमें देखिए R बराबर 2 ओम हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर 2 ओम और 4 ओम ये किस में हो गए, हमने बताया था अभी, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। लिख देता हूँ मैं श्रेणी क्रम। तो ये श्रेणी क्रम में हमारे बन चुके हैं 2 ओम और 4 ओम। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 ओम और 4 ओम श्रेणी क्रम में है। किसमें, श्रेणी क्रम में है। तब इनका तुल्य प्रतिरोध वो हमारे पास कितना हो जाएगा। R बराबर, इसका सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2। R बराबर R1 का मान लेते हैं 2 है और R2 का कितना है 4, तो 2 प्लस 4, तो R बराबर 6 ओम आ जाएगा हमारा। R बराबर R डैश मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। R डैश बराबर कितना है 6 ओम आ गया ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पर लिखेंगे एक हमारा जो पूरा जो सॉल्व किया है तो उसमें आया है परिपथ का तुल्य, यानी कि कुल, तुल्य लिख लो या फिर हम कुल लिख लेते हैं, कुल प्रतिरोध आया हमारा 6 ओम। तो इसमें यही पूछा गया था कि तुल्य प्रतिरोध कितना है। तुल्य प्रतिरोध अगर पूछे तो यहाँ पर 6 ओम लिख देंगे हम। अब इसमें पूछा गया वो लिखेंगे ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध। ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध। देखिए पूरा प्रतिरोध तो हमने निकाल लिया। अब ए और ये बी यहाँ पर देखना है हमें। तो ए और बी बिंदुओं के बीच जो प्रतिरोध आया है वो हमारा आया है 6 ओम। कितना आया, 6 ओम आया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक पूछा है, यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर देखिए ये सॉल्व किया तो कितना आया 6 ओम। तो लिखेंगे ए और बी बिंदुओं के बीच, तुल्य प्रतिरोध बराबर आया है हमारा 6 ओम। ठीक है, 6 ओम में यहाँ पर कर लेंगे। अब इसमें जो पूछा गया वो भी देख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि धारा का मान के लिए देखिए पूरा जो प्रतिरोध होता है, पूरा प्रतिरोध 6 आया और जो हमारा 6 ओम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे धारा का मान I बराबर, ठीक है, यहाँ पर I बराबर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ओम्स लॉ यहाँ पर लागू हो रहा है। तो क्या होता है ओम्स लॉ हमारा, B बराबर IR। यहाँ पर I देखें तो क्या जाएगा, I बराबर V अपॉन R। तो देखिए B की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पर, देखिए पहले 6 है, 6 वोल्ट दे रखा है हमें B। तो देखिए I बराबर 6 अपॉन जो रेसिस्टेंस निकला है वो हमारा कितना निकला 6। देखिए B 6 दे रखा है और रेसिस्टेंस जो पूरा है, पूरे से करते हैं तुलना, पूरे जो निकला है वो निकला है 6, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। 6 से कैंसिल हो जाएंगे, I बराबर आ जाएगी हमारी 1 एम्पियर, क्योंकि I को हम एम्पियर से दर्शाते हैं, इसलिए I बराबर हमारी 1 एम्पियर आ जाएगी। और क्या पूछा गया, देखिए A और C के बीच विभवांतर, जो A और C के बीच में विभवांतर देखना है, इसकी और इसकी, A और C के बीच। देखिए A और C के बीच जब हमने ये किया था तो कितना हमारा निकला था, ये तो समांतर क्रम में थे, तो इनका जो हमने रेसिस्टेंस निकाला था वो निकला था हमारा R बराबर 2 ओम, जो था A और C के मध्य 2 ओम था। अब 2 ओम के बीच हमें क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए, B बराबर A और C के बीच B कर सकते हैं, ठीक है। तो B बराबर होता है हमारा IR, ठीक है। तो B बराबर I की वैल्यू 1 निकली इंटू R जो था, R हमारा पता कितना था, ये देखिए 2 था, कहाँ पर गया, ये रहा, ये 2 था हमारा, यहाँ पर 2 कर लेंगे हम। तो B बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2 वोल्ट, क्योंकि विभवांतर को वोल्ट से दर्शाते हैं।
तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए हम एक बार इसको रिपीट कर देते हैं कि हमने किया क्या था। इसमें देखिए हमने जो सबसे पहले ए और बी के बीच बिंदुओं के बीच प्रतिरोध ए और बी के बीच आया वो हमारा आया है 6 ओम आया है। ये तो पहला हो गया। दूसरा पूछा गया था वो धारा का मान पूछा गया तो हमारा 1 एम्पियर आया, 1 एम्पियर आया। तीसरा पूछा गया था ए और सी के बीच विभवांतर, वो आया था मेरा 2 वोल्ट। यहाँ पर सब कुछ आंसर आ चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।